नमस्ते बच्चों, मैं दीपा जैन, आप सभी की हिंदी शिक्षिका। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कक्षा 8 का पाठ 1 लेकर, जिसका शीर्षक है ध्वनि। ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित एक कविता है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपने मन का मर्म स्पष्ट किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के मिदनापुर में हुआ। वे निराला उपनाम से कविताएं लिखते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, अर्चना, सांध्य काकली, अपरा, गीतिका, आराधना, दो शरण, राग विराग, गीत गुंज, अणिमा, कुकुरमुत्ता। कविता के कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। वसंत फूल खिलने की ऋतु, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, अनंत जिसका कभी अंत ना हो, सहर्ष खुशी के साथ, मृदुल कर कोमल हाथ, अंत समाप्ति, मृदुल कोमल और पात पत्ता। पुष्प फूल, प्रत्युष सवेरा, मनोहर सुंदर, लालसा लालच, स्वप्न सपना, अमृत सुधा, सींच सिंचाई, द्वार दरवाजा, गात अर्थात शरीर। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता ध्वनि का अब हम भावार्थ जानेंगे। कविता कुछ इस प्रकार से है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ ध्वनि शब्द का प्रयोग कवि ने शीर्षक के लिए इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, और यहाँ आवाज़ है कवि के मन की आवाज़, कवि के हृदय की आवाज़। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में वन में मृदुल वसंत। अब यहाँ वसंत क्या होता है? वसंत होती है फूल खिलने की ऋतु। कवि कहते हैं जिस तरह वसंत ऋतु में पेड़ की डालियों पर नए फूल खिलते हैं, उसी तरीके से मैंने भी अभी अभी नई नई कविताएं लिखना शुरू किया है। मेरे जीवन में भी कविता लिखने रूपी वसंत अभी आया है, और मैं अपनी कविताओं से चारों ओर खुशियाँ भरना चाहता हूँ। जिस तरह वसंत आकर चारों ओर हरियाली फैला देता है, उसी तरह मैं भी अपनी कविताओं से चारों ओर आशाओं का संचार करना चाहता हूँ। मेरा अंत अभी नहीं होगा, मैंने अभी अभी ही लिखना शुरू किया है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूँगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, अर्थात जिस तरह वसंत के आने पर चारों ओर के पत्ते हरे, पात मीन्स पत्ते, पत्ते हरे हरे हो जाते हैं, उसी तरीके से मैं भी अपनी नई कविताओं से सबके मनों को हरा भरा कर दूंगा। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, जब वसंत आता है तो सभी डालियाँ जो हैं वो कोमल शरीर वाली हो जाती हैं, नाजुक हो जाती हैं, क्योंकि वे नई उगती हैं। जिस तरह कलियाँ नई होती हैं तो वो नाजुक होती हैं, डालियाँ नई आती हैं तो वो नाजुक होती हैं, उसी तरीके से वसंत के आने पर वह नई कलियाँ जो है नाजुक होती हैं। मैं भी अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूँगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। जिस तरह सूरज आकर सोई हुई कलियों को जगा देता है, उनको आलस से जगा देता है, उसी तरह मैं भी अभी संसार के युवक जो निराशाओं से घिर चुके हैं, जिनके मन में आशाएं नहीं रहीं, मैं भी उन नवयुवकों में आशा का संचार करूंगा और उनके आलस्य को दूर भगाकर उन्हें नींद से जगा दूंगा। जिस तरह सूरज कलियों को नींद से जगाता है, मैं भी नवयुवकों को जगाऊंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे ये यहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूँगा मैं, यानी कि अभी वे इसका शाब्दिक अर्थ क्या ले रहे हैं कि मैं फूल फूल से उनका, तंद्रालस मीन्स नींद से अलसाया हुआ जो रूप होता है, जैसे जब नींद से उठते हैं तो लोग अंगड़ाई लेते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा आलस्य होता है, तंद्रालस होता है। तो कवि कहते हैं मैं पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूँगा, अर्थात जो
एक एक नवयुवक से मैं उनकी निराशाओं को, उनकी काम ना करने की इच्छा को ख़त्म कर दूंगा, उनके अंदर आशाओं का संचार कर दूंगा, जिससे वे अपने काम के लिए प्रेरित हो सकें। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। और मैं उनको ऐसा द्वार दिखा दूंगा जिससे कि वे काम की ओर अग्रसर हो सके और ऐसे पथ पे चल सकें जिसका कोई अंत नहीं होता, जो अनंत होते हैं। उनके मन में कोई निराशा, कोई भी गलत भाव ना रहे। नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा का अर्थात है कि मैं उनके अंदर जीने की नई चाह जगा दूंगा। वो जो ये सोच के बैठे हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते, मैं अपनी नई कविताओं के ज़रिए उनके अंदर ऐसी भावना का विकास कर दूंगा जिससे कि वे अपने काम की ओर अग्रसर हो सकें और आशा भरा जीवन जी सकें। कवि ने इस कविता का शीर्षक ध्वनि सोच समझ के लिया, क्योंकि कुछ लोग ये कहते थे कि कवि आगे और कविताएं नहीं लिख सकता। वह उनको जवाब देते हुए कहते हैं, अपने अंतर्मन से जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अभी ही इस अपने अंदर ये भाव लाया है कि वे नवयुवकों को इस तरह की निराशाओं से बाहर निकालेंगे।